अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड कुकिंग। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जी फ़िश फ्राई करने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी खुश्क ज़ीरा जो है साबुत और खुश्क धनिया साबुत। और जी इसका पाउडर तो हमने बिल्कुल नहीं लेना। और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्राई। जी फ्रेंड्स, तो हम इसको थोड़ा सा हम करेंगे, इसको भूनेंगे, इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है उसमें मज़ीद इजाफा हो सके। जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, तो जो हमारा खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा है जो फ्राई हो चुका है, लेकिन हमने इसका पाउडर जो है वो बिल्कुल नहीं बनाना। आपने इसको क्या करना है कि हल्का सा आपने इसको, ये देखें, हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये हमारा आ गया ये। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे जी आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच जो है वो हमने डालनी है सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च का पाउडर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये डालने के बाद इसके बाद हम इसमें मज़ीद एक चीज़ ऐड करेंगे जो आपकी फ़िश को बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनाएगी, और वो है जी ये अंडा। आपने ये अंडा डालना है। आप ये रेसिपी घर में बना के ज़रूर चेक करवाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए जी, आपने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो अंडा है वो इन सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इनका एक पेस्ट सा बन जाए। जी व्यूअर्स, ये डालने के बाद हम अब क्या करेंगे जी, अपनी फ़िश को लाएंगे और फ़िश को डालेंगे इसके अंदर, और इसको सारी को ऐसे जी व्यूअर्स, ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ऊपर रब जैसे करते हैं, ऐसे आपने कर देना है ताकि वो सारा मसाला जो है वो फ़िश को लग जाए। ये देखिए जी व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, जो तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मसाला बना है इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। इससे आप क्या होगा कि जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो उसका भी कलर बहुत ही यूनिक आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके फ्राई करने के मुतालिक जो है वो बेहतरीन जो है वो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हो गया हमारा मसाला रेडी। अब हमने क्या लेना है जी, इसके लिए हमने लेना है जी एक बाउल। हम उसमें क्या ऐड करेंगे, आधा कप बेसन। जी व्यूअर्स, आधा कप बेसन डालने के बाद अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, ये मैंने इमली का पानी बना के रख चुकी हूँ। आपने इमली को थोड़ी देर भिगो के रखना है और उसका छलनी से पानी निकाल देना है। मैंने ये 2 से 3 चम्मच जो है ये इमली का पानी ले लिया। पानी लेने के बाद हम अपनी फ़िश को जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं जी चावलों का आटा। ये देखें जी आप, ये भी मैंने 3 चम्मच जो है वो चावलों का आटा लिया है। चावलों का आटा लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अगर थिक हुआ तो आपकी जो फ़िश है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी, बल्कि जो बेसन की तह वो मोटी होगी, जिससे कच्चा बेसन जो है वो रह जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है जी कि आपकी जो रेसिपी आपने घर में फ्राई की है फ़िश वो आपकी कैसी बनी है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि ये जो बेसन है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है थिकनेस वो बहुत कम हो गई है। मज़ीद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो चावलों का आटा और हमने इमली का पानी डाला है वो भी इसका मिक्सचर बन जाए।
हमारा हो गया बेसन तैयार और अब हम इसमें डालेंगे जी फिश, जिसको हम ऑलरेडी मसाला लगा के रख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको डाल देना है बेसन के अंदर। ये देखें जी, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला, फिश और साथ ही बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, ये लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी लींबू का रस। ये देखिए जी, मैंने इसमें 3 से 4 अदद लींबू लिए हैं ताकि जो इसके जायका है वो मज़ीद बेहतर हो सके। ये डालिए हमने लींबू, इसको किया अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें जी व्यूअर्स, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब हम इसको कवर अप करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए जी। तो हमारी फ़िश को हो गए पूरे 2 घंटे और इधर हम ऑयल भी कर चुके हैं गरम। आपने ऐसा करना है कि ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर दें। अगर आपका ऑयल जो है वो गरम अच्छी तरह ना हुआ तो जो है आपकी फ़िश अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आपने इसको डालते साथ ही बिल्कुल अपने इसकी जो है वो साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि आपने इसको 1-2 मिनट ऐसे ही रहने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जब इसको ऑयल में डालना है तो आपने इसको अच्छी तरह से बेसन में डिप करके फिर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप इसके अंदर फिश डाल चुके तो आपने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि ये जो है अंदर तक पक जाए। और आपने इसको 1-2 मिनट बिल्कुल भी नहीं आपने हिलाना ताकि ये बेसन है जो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए इसकी सतह पर जी। तो देख सकती हैं आप 1-2 मिनट बाद हमने इसकी साइड की चेंज और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ये बने हैं। ये देखें जी आप, इनका कलर भी लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। हमारी फ़िश हो गई रेडी। फ़िश रेडी हो गई। देखें जी, इसका कलर बहुत ही शानदार निकला। ये देखें जी आप, इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो याद करेंगे जी किसी ने क्या हुआ तरीका बताया था फ़िश फ्राई करने का। यकीनन आई होप सो कि आप ये ज़रूर याद करेंगे। ये लें जी, ये हमारी फ़िश अंदर तक पक गई है जी व्यूअर्स। तो अगर बनाई बेहतरीन अंदाज से है थोड़े, तो मेरे ख्याल से सर्व करने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, जिससे मेहमान खुश हो जाए कि वाह क्या रेसिपी बनाई है और क्या किसी ने फ़िश फ्राई किया है जी। दोस्तों, तो मैं आपको बताती चलूँ आपको, ये देखें जी कितनी मज़ेदार और अच्छी सी तैयार हो गई। पानी तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल ज़रूर होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो लेकर एक नए अंदाज में। अल्लाह हाफिज़।